भाद्रपद महीना में तो आप किराया में भी नए मकान में नहीं जाए। हमारा ये देखा हुआ है, किसी न किसी रूप में उस रजिस्ट्री में कोई न कोई तरह का प्रॉब्लम निश्चित आ जाता है। हमने देखा है लाइफ में कि जो लोग लेते हैं वो जमीन बिक जाता है, उसमें कोई लिटिगेशन आ जाता है, किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। आपको मैं बताऊं कि हम 2 बार भाद्रपद महीना में नए मकान में चले गए। आप खुद किराया में हम खुद गए। हाँ, अच्छा, किराए में? हाँ, किराए में। और इतना अशुभ हुआ कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। अब भादो महीना में दोनों भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण का भी और गणेश का भी। और ये भगवान का जन्म होने का अर्थ ही है कि वो बहुत ही विकट परिस्थिति रहती है, तभी भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। अपने सपनों के घर के निर्माण के लिए लोग जमीन लेते हैं और घर का निर्माण करते हैं। वैसे में भाद्रपद का महीना और अश्विन का जो पितरपक्ष का समय है, उस समय में जमीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, किराए के मकान में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, देखिए ये वीडियो। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, पटना में, बिहार में जमीन का रेट तो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में छोटा सा टुकड़ा लोग लेते हैं अपने घर के आशियानों को या फिर कुछ भी करने के लिए। क्या जमीन, अब तो सावन खत्म हो रहा है और भादो आएगा, क्या भादो में जमीन की खरीदारी करनी चाहिए, रजिस्ट्री करानी चाहिए, टोकन मनी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? देखिए, भादो महीना जो है ये सभी दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बहुत उथल पुथल का महीना रहता। इसमें गलती होने की बहुत संभावनाएं रहती। दूसरा, सारे देवता लोग शयन में चले गए रहते। तो ऐसी स्थिति में जमीन जो होता है वो जीवन से जुड़ा हुआ वस्तु है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि हम यूज करें और फिर उसको फेंक दें। जैसे कपड़ा हम यूज करते हैं, फट जाता है, फेंक देते हैं। गाड़ी यूज करते हैं और उसको हम पुराना हो जाने पर बेच देते हैं। लेकिन जमीन ऐसा चीज नहीं है। जमीन हमारे जीवन के पुष्ट दर पुष्ट के लिए हम लोग खरीदते हैं। तो जो जमीन, इसमें 2 विभाग हो जाता है। एक, बिजनेस पर्पज से अगर आप खरीदते हैं तब तो आप उसको टोकन दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन अस्थाई तौर पर अगर आप किसी जमीन को ले रहे हैं गृह निर्माण के लिए, कोई शुभ कार्य के लिए ले रहे हैं, तो आपको पितृपक्ष तक अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जैसे ही देवी पक्ष आरंभ करे उसके बाद आप इसकी खरीद बिक्री करें। मतलब कि आधा आश्विन खत्म होने के बाद यानी दशहरा के आसपास वहां से शुरू हो जाता है। और दीपावली के बाद जो हम लोग का देवोत्थान हो जाता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जो भगवान शयन से उठ जाते हैं, है ना, देवोत्थान एकादशी जिसको कहते हैं, उसके बाद आप आंख मूंद करके जमीन खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। अस्थाई काम के लिए जो भी चीज आप खरीद रहे हैं उसको आप इस पीरियड में नहीं, मतलब कि अभी से लेकर के पितर पक्ष तक नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए। अगर लेना आती है तो दशहरा में। अगर आपकी बहुत कोई अब इमरजेंसी है कि अब मान ली कोई विदेश का आदमी है, वो आया हुआ है छुट्टी और वो जा रहा है, उसका माने कोई तरह की बात है, जब किसी तरह से नहीं है तो वैसी स्थिति में आप ले सकते हैं। अच्छा मुहूर्त और दिन देख करके कोई अच्छे मुहूर्त में आप ले सकते हैं, या उसका पावर किसी को दिलवा करके और उससे आप रजिस्ट्री ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। कोई एक विकल्प खोज लेना चाहिए। और देवोत्थान जो कौन सा महीना बोले? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तो उसके बाद ही ठीक रहेगा लेना। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा कार्तिक महीना। और वहां से ले करके आप आषाढ़ तक जा करके शयन एकादशी के पहले तक लीजिए ना पूरा,
कोई उसमें कहीं रोक टोक नहीं। तो बीच में पूस भी आएगा ना, हाँ बीच में पूस भी आएगा ना। हाँ, पूस आता है उसमें, बहुत वैसी कोई बात नहीं। आखिर क्या क्या परेशानी होता है अगर कोई ले लेता है, मान ली टोकन दे दिया है कोई भादों के 2 महीना देखिए पहले, उसमें कोई न कोई तरह से अड़ंगा आ जाता है, अरंगा आ जाता है। आ जाता है। उस मकान को हम नहीं चाहते हुए हम छोड़े, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हो गई। मैं भाद्र महीना शुक्ल पक्ष में गया था, लेकिन नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। इस समय पावर इसमें सारे प्रकृति जो है मेरे हिसाब से वो अस्त व्यस्त अवस्था में रहती है, ये एकदम आप जान लीजिए। अभी देखिए, अच्छा भगवान का जन्म जो होता है वो कौन सी स्थिति में होती है? अब भादो महीना में दोनों भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण का भी और गणेश का भी। और ये भगवान का जन्म होने का अर्थ ही है कि वो बहुत ही विकट परिस्थिति रहती है, तभी भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये समय ही बहुत विकट चलता है, ये बात समझ। तो मतलब किराए में भी लोगों को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मतलब पितरपक्ष के भाद्रपद महीना में तो आप किराया में भी नए मकान में नहीं जाएं। तो अभी मतलब पूर्णमासी जो होता है सावन का, हाँ, वहां तक आप जा सकते हैं। वहां तक आप जा सकते हैं। जा मतलब कि किसी को भी अगर जाना है या फिर पावर भी लेना है तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। पावर तो आप कभी भी ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्री सही समय पर करिए। पावर तो विशेष परिस्थिति में आप ले सकते हैं, भादों में भी। हाँ, तो ले सकते वो तो टेम्पररी काम हुआ ना, वो अस्थायी तो हुआ नहीं, तो टेम्पररी आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये लेकिन अगर बचने की गुंजाइश हो तो उसमें भी बचना चाहिए, पावर में भी। हर चीज में। भाद्रपद महीना सच पूछिए तो उसमें शुभ काम के लिए सही नहीं, निर्माण भी नहीं। ना, एकदम नहीं। आप उसमें देवताओं की पूजा करिए कि आपके ऊपर कोई संकट नहीं आता। तो लोगों को सलाह आप यही देते हैं कि भाद्रपद में मतलब पितरपक्ष तक कोई चीज ना ले, न ले, पूर्णमासी तक जो लेना है, सावन पूर्णिमा तक जो लेना है ले ले, उसके बाद नहीं लेना। नहीं ले। चलिए बाबा, आपने बहुत अच्छा चीज बताया, अपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिले किसी और अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय।